गैरतमंद खतीब। और इस गैरत की दलील क्या होती है कि खतीब गाली ना दे किसी को, इस अंदाज में गुफ्तगू करे कि गाली देने वाला भी शर्मिंदा होकर तौबा की तरफ कर अपना रुख कर ले। आप इंशाअल्लाह अभी बयान फरमाएंगे। हमारी दुआ है अल्लाह करीम आपको उम्र खिज़री अता फरमाए, आप यूं ही दीन मतीन की खिदमत करते रहे। और आपकी डिमांड क्या होती है कि सुनने वाले करीम के गुलाम हों, आका के आशिक और दीवाने हों। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत, इन्हें कहते हैं रहबर शरीयत। आज पीर हैं, चेहरे पर दाढ़ी शरीफ नहीं है, और हमारे नकीब उनको कहते हैं ये रहबर शरीयत है। आज पीर हैं, नमाज की कुर्बत नहीं है, हमारे नकीब कहते हैं ये रहबर शरीयत है। रहबर शरीयत उनको कहते हैं जिनको शरीयत का पता हो, दावत खिताब दे रहा हो। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हामिद सरफराज कादरी रज़वी साहब दावत फ़यूज़ हम कि आप अपने नूरानी मवाइद हसना से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। नारे तकबीर। मैं हौले नारे दी आवाज़ आखी ना मतलब ये तुसी भी हौले हो जाओ। नारे तकबीर। अब आपको हकीकी मानों में लंगर महबूब मिलने वाला है। लंगर कौन लेना चाहता है? घट ही लेना चाहते हो? हाँ जी। असल में हकीकी लंगर जो है वो दाल रोटी नहीं होती। हकीकी लंगर महबूब का फरमान होता है। उलमा की कदर कीजिए, उलमा की सोहबत में बैठिए, ताकि आने वाली जो जिंदगी है वो आपकी आसान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया। अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ात पाक पर दरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सिर्फ़ एक गुजारिश है कि तवज्जो के साथ कुछ देर थोड़ा सबक हम मिलकर याद कर लें, और कुरान व हदीस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और इसके आदाब यही हैं कि हम तनगोश होकर तवज्जो के साथ, अदब के साथ समात किया जाए। बारगाह में हदिया इस्लात वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक तो बड़ी खुशी हुई हज़रत गिरामी क़दर वाला मर्तबत जनाब मोहम्मद अज़हर मुनीर साहिब दामा इक़बालुहु की गैरत व हमियत पर गुफ्तगू। और दूसरा ये मैं पढ़ रहा हूँ दर्स कुरान कमेटी, तो कभी कभी गुफ्तगू करने वालों के उन्वान वो बैठे बैठे हाल अहवाल पर भी मबनी होते हैं। तो लीजिए, गुफ्तगू का आगाज़ यही है कि कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत किया जाए। गर दर्स कुरान तुमने भुलाया न होता, ये ज़माना ज़माने ने दिखाया ना होता। दो चीज़ें हैं, एक है अक़ीदा और दूसरा है अमल। एक अक़ीदा और दूसरा अमल। दोनों की रहनुमाई के लिए कुरान करीम वाज़े तौर पर गैर मुबहम अंदाज पर हर नहज पर कुरान करीम हमारा मुक़्तदा है। आज अक़ीदे की ख़राबियाँ और दूसरी जानिब आमाल की कोताहियाँ, यूँ कह लीजिए कि दोनों तरफ की रुसवाइयाँ
उम्मत के ज़वाल का सबब हैं। शान मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात कीजिए तो हुजूर की ज़ात के हवाले से हम आले सुन्नत व जमाअत के जो अकायद हैं ये दो माइयों पर मबनी नहीं है। नकाबत और ख़ताबत की बज़ला संजी पर इसका इन्हिसार नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद कुरान पाक से साबित और ज़ाहिर हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की बात कीजिए तो रब्बुल इज़्ज़त फरमाता व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़द्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। तर्जुमा सुनिएगा हबीब, हमने आपको वो कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे और आप पर अल्लाह का बड़ा ही फजल है। दूसरा, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, मेहरबान ने मेहरबानी की, कुरान का बयान सिखाया। और आगे तर्जुमा हम आला हज़रत के कलम का सुना रहे हैं और आला हज़रत ने यह तर्जुमा सैयदुस सादात इमाम जाफ़र करीम से लिया। मेहरबान ने मेहरबानी की, कुरान का बयान सिखाया और इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। अभी तक दो बातें हैं, व अल्लमा का एक और दूसरा अल्लमल कुरान दो। किसी भी तालिबे इल्म की इल्मी महारत का इन्हिसार तीन चीज़ों पर होता है। कितनी चीज़ों पे भाई साहब? तीन चीज़ों पर होता है। नंबर एक उस्ताद, नंबर दो सिलेबस, नंबर तीन खुद पढ़ने वाला। अगर तीनों जगह कहीं कमी आ जाए तो पढ़ने वाला तालीम के बुलंद मेयार पर फायक नहीं होता। कोई तशरीह की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ाने वाला रहमान, सिलेबस कुरान और पढ़ने वाली ज़ात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान में क्या क्या है? तो इसका जवाब है वो क्या है जो कुरान में नहीं है। दोबारा सवाल पे गौर कीजिए और हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। कुरान में क्या क्या है? जवाब है कि क्या है जो कुरान में नहीं है। एक यहूदी मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जनाब में हाजिर हुआ और कहने लगा कि आप लोगों का दावा है कि कुरान में हर शय का बयान है। फरमा हर शय का बयान है। और ये दावा कहाँ है? कुरान में ऐलान है, तिबियानल लिकुल्ली शै। कुरान में हर शय का बयान है। आप अभी मेरे साथ सबक दोहराने की पोजीशन में नहीं, उलमा सदात मशाइख तो मेरा सबक सुन रहे हैं, मैं आपको क्लास फेलो बनाना चाहता हूं। ये जो कुल्ली है ये वही कुल्ली है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। तो मेहरबान फरमाता तिबियानल लिकुल्ली शै, कुरान में हर शय का बयान है। तो उस बंदे ने ये मौला मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से कहा, आप कहते हैं कि कुरान में हर शय का बयान फरमाया है। उसकी दाढ़ी के थोड़े थोड़े बाल थे और सरकार हैदर करार की रीश अतहर सीने को भर देती थी। आपका थोड़ा सा ये ना अब गले को गूंट रहा है, इसका थोड़ा शफकत फरमाएं। ये तो हमारे यहाँ तस्वीर साजों ने, बस ठीक हो गया जी, ये हमारे यहाँ तस्वीर साजों ने हरकत की है और कुछ लोगों ने अपनी खशखशी दाढ़ी का तहफ़्फ़ुज़ ये किया है कि मौला मुर्तज़ा की ख्याली तस्वीर बनाकर साबित ये करना चाहा कि हैदर करार की दाढ़ी शरीफ एक बालिश से कम थी। आप हुजूर मौला मुर्तज़ा का हुलिया मुबारक पढ़ें तो सरकार मौलुल मुस्लिमीन की रीश मुबारक सीने को भर देती थी। अब थोड़े से नाराज हज़रात खामोश हो गए हैं, बाकियों को तो बोल लेना चाहिए। समझ आइए, जब दाढ़ी रख लिए तो फिर हुजूर की पसंद की रखें। समझ आइए, ये महबूब की सुन्नत है। आज मेरे मुआशरे का जवान यूरोप व अमेरिका से आया है और बेहुदा किस्म का भी अंदाज और स्टाइल हो, वो किसी गुलकार का, वो शोबिज़ दुनिया का या खेल की दुनिया का हो,
उसने 2 बाल इधर 2 इधर 2 इधर रखे हों जो देखने में भी कराहत का सबब हो, लेकिन सिर्फ इसलिए जवान अपना लेता है कि ये फलां पर्सनैलिटी का स्टाइल है, ये फलां फर्द का अंदाज है। हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, कभी गौर किया होता कि दाढ़ी शरीफ किस पर्सनैलिटी की सुन्नत है? सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। तो सरकार हैदर करार की रीश मुबारक सीना अनवर को भर देती थी। उस यहूदी ने कहा कि मेरे ये थोड़े थोड़े बाल हैं, थोड़ी तवज्जो रखिएगा, बस चंद लम्हे हैं मैं आपसे। असल में थोड़ी सी हरकत व सकनात भी होती हैं तो हमारा सेंसस सिस्टम कुछ ऐसा है कि हल्की सी भिन्न बनाहट भी होती है तो बस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप 2-3 बार तार जोड़ेंगे तो फिर आपके इख्तियार में भी नहीं होगा कि मेरी तार जोड़ दें, अगर टूटती रही तो। गुजारिश मैं कर रहा था आपकी खिदमत में कि उसने कहा कि हुजूर ये जो मेरे छोटे छोटे बाल हैं थोड़े थोड़े कुदरती तौर पर, और आपके चेहरा अनवर पर ये पूरी दाढ़ी शरीफ जो सीने को भर रही है, इसका जिक्र भी कुरान में है। दरस कुरान कमेटी वालों के लिए ये स्पेशली आज हमने मजमून शुरू किया है और हमें दरस कुरान की जरूरत है। सरकार हैदर करार ने जवाब दिया, हाँ ये तेरी खिचड़ी दाढ़ी उसको बोलते, थोड़े बाल इधर थोड़े इधर कुदरती तौर पर, इसका और हमारे चेहरा पाक की भरी हुई रीश का जिक्र भी कुरान में। और सरकार हैदर करार ने कुरान करीम की वो आयत पढ़ी जिसका तफसीरी तर्जुमा मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि जल्दी हम आगे गुजरें, कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि गंदी ज़मीनें खेती थोड़ी उगाती हैं और सुथरी ज़मीनें खेती ज़्यादा उगाती हैं। तो हर शय का बयान कुरान में है। एक साहबी मुअज्जम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो रस्सी जिससे मैं ऊंट के पांव बांधता हूं अगर वो गुम हो जाए तो मुझे कुरान बताएगा कि वो रस्सी कहां पर है। आना गुलिस्ता में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। गैरों ने कुरान को 2 नजरियों से पढ़ा है, एक तनकीद की नज़र से, कहीं कोई ऐब कोई नक्स कोई खामी मिल जाए, और दूसरा तहकीक की गर्ज से, इस नज़रिए से कि कुरान जो खबरें देता है वो हक होती हैं। तनकीद वाले तो ढूंढते रहे, और काश के जो मैं कहने लगा हूं इस पे आप तवज्जो कर लेंगे। तनकीद वालों ने पूरा जोर लगाया, 2024 आ गया, 2024 आ गया, लेकिन इस कुरान के सफ़े अव्वल पर जो ला रही बाफी की मोहर लगी है ना, कोई सुथरी किताब में ऐब ना निकाल सका। समझ गए? और जिन्होंने तहकीक के जाविये से, रिसर्च के जाविये से कुरान को पढ़ा, गैरों की बात कर रहा हूं, फिर वो गैर नहीं रहे, अपने हो गए। मारजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। अल्लाह ताला इन आयतों में 2 समुंदरों का जिक्र करता है, जो 2 समुंदर मिलते हैं पर बीच में गैप नहीं, फासला नहीं, कोई चोटी नहीं, कोई दीवार नहीं, 2 समुंदर मिलते हैं। तो एक गैर मुस्लिम रिसर्चर जो समुंदरों पर तहकीक करता है, उसने कहा कि मैंने भी फिर कहा कि ये भी समुंदर ढूंढे किधर है जिसका जिक्र सूरह रहमान में है। अब तो उसकी वीडियोज आम है, सबको पता है। तो उस मकाम पर वो पहुंचा तो एक ही काम हुआ, एक ही काम हुआ, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा, इस्लाम को कबूल कर लिया। 2 समुंदर मिलते हैं, एक का कलर और दूसरे का कलर और बीच में कोई दीवार नहीं, कोई गैप नहीं है। फिर अर्ज करना चाहूंगा, अगर दर्स कुरान तुमने बुलाया ना होता, ये जमाना जमाने ने दिखाया ना होता। कुरान से मोहब्बत का ये आलम है। मेरे करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं सैयदना उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबा की बज़म में अजीम कारी कुरान है, अजीम कारी कुरान। तो मेरे करीम ने एक दिन इनसे फरमा, उबई मुझे कुरान तो सुनाओ।
हाथ जोड़ के अर्ज किया, करीम आप पर तो नाजिल हुआ है, मैं आपको क्या सुनाऊं? फरमा, मेरे रब ने मुझे कहा है कि उबई से कुरान सुनो। ये बात सुनकर पता क्या हुआ है? उनकी आंखों से अश्क जारी हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। अर्ज की, आपकी जात पर तो कुरान नाजिल हुआ। फरमा, मेरे रब ने मुझे फरमाया कि कुरान सुनो। तो आप रोने लग गए। और ये अगला सवाल शक की बुनियाद पर नहीं है। कभी कभी इन आयात का आलम ये होता है कि बंदा का दिल दिमाग किसी और जहां में चला जाता है। हुजूर रब ने फरमाया है। फरमा, हाँ मेरे रब ने फरमाया है। और एक दिन जाने आलम अलैहिस्सलाम ने एक साहबी पाक से फरमा, रात हम तेरे घर के करीब से गुजरे, तू कुरान बड़ा सोना पढ़ता है। अब उनका जवाब सुनिए। उनका जवाब क्या था? मैं कुर्बान हुजूर के इन मुरीदों पर, ये हुजूर के मुरीद हैं। यहूद की साजिश का हिस्सा मत बनो। उन्होंने पहला हमला ही हुजूर के मुरीदों पर किया है। यहां तो शाखु शुयूख सरकार सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का एक मुरीद ही बड़ा तगड़ा है। आप जानते हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह, अल्लाह। ये बुजुर्ग हमारे तशरीफ रखते हैं, हजरत किबला चिश्ती निज़ामी साहब। बेटा बुजुर्गों को कुर्सी दे। बाकी आप तवज्जो रखिएगा। तवज्जो है आपकी? अच्छा, यही तो बात है, यही तो बात है कि हम बात कर रहे हैं और हमने जो कहना तो कह दिया, सो आप हमारी तरफ मुतवज्जे रहेंगे। बिस्मिल्लाह, आप ऊपर तशरीफ रखें जी। अर्ज़ ये कर रहा था आपकी खिदमत में। अब ये बात चली है, हम सोहरवर्द नगर में गए हैं और हम वहाँ भी खड़े हैं और यहाँ भी आपको एक चीज़ अर्ज करें कि शेखुल इस्लाम, ये लक़ब ही सरकार सैयदना शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे अब तो हर गली कूचे में शेखुल इस्लाम मिलता है, लेकिन शेखुल इस्लाम का जो लक़ब है, ये शेखुल शुयूख सरकार सैयदना शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। सुभान अल्लाह। उलूमे ज़ारिया की तकमील के बाद शेख कामिल की ज़रूरत पड़ी तो बगदाद नगर पहुंचे। बगदाद का नाम लीजिए तो दिले बेकरार को करार मिलता है, क्योंकि वहाँ सैयदुल असयाद, फरदुल अफराद, गौसुल अगवास, कुतुबुल अक्ताब, गौसे कौनैन, मुगीसे दारैन, हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, सुभान अल्लाह, बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह रौनक अफरोज हैं। और सोर वर्दियो, सोर वर्दियो, ये याद रखो कि सोहर वर्दियत भी कादरियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपके माइक की सहूलत की आड़ में ये दब जाएंगे आवाज में, और हम इन्हें हम नवा करना चाहते हैं, बेनवा ना हो जाएं। तो शेखुल इस्लाम सरकार बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हाजिर हुए बगदाद मुअल्ला में। तो सैयदना शेखुल शुयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखते ही फरमाया, मेरा सफेद बाज आ गया है। ये तरीक़त की बोली है। मुर्शिद फरमाते ना गौसुल आलमीन कि मैं बाज़े अशहब हूँ। अब ये सारी बातें एक वक़्त में क्या छिड़ सकती हैं। गौस पाक फरमाते हैं मैं बाज़े अशहब हूँ, और हज़रत शेख शहाबुद्दीन पाक ने शेखुल इस्लाम को देखकर फरमाया कि मेरा सफ़ेद बाज आ गया है। 7 या 9 दिन और बाद ने 17 दिन भी कोड किए, यानी कामिल 2 हफ्ते भी नहीं। शेखुल इस्लाम सरकार बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी खिदमत में रहे तो सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। सारी अमानत सिलसिला सोहरवर्द की उनके हवाले कर दी। बस बेटा आप भी तशरीफ रखिएगा, आप भी बैठे, बस आप सब तवज्जो से सुने।
अब मुरीद सारे मुरीद नहीं होते, मुरीद इरादे वाला होता और कईयों के इरादे ज़ौफ़ पर मबनी होते हैं, कमज़ोरी पर मबनी होते हैं। और मुरीद वो मुरीद नहीं होता जो सिर्फ ये कहे कि मैं बैअत हुआ हूं और बिके ना। और मेरे दौर में तो मसला यही है कि यहाँ न किसी की बिकने की आरजू है, न जुस्तजू है, और ना ही कोई जा बजा आज खरीदार नजर आता है। वो वक़्त था कि जब एक ही वक़्त में खरीदार कोई बिकने आए तो गौस पाक जलवागर हैं, सुल्तानुल हिंद मुईनुल हक के वद्दीन सरकार सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती जलवागर हैं, शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जलवागर हैं, हजूर शेखुल शयूख सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जलवागर हैं। ये वक़्त ही बड़ा हसीन था। और फिर एक और बड़ा हसीन नाम है कि जिसमें इश्क की तासीर है, और वो नाम फरीदुल हक के वद्दीन सरकार सैयदना फरीदुद्दीन मसूद गंज शखर बाबा फरीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात है। तो अब बाज़ मुरीदों ने आपस में चू चू शुरू कर दी कि हमें तो इतने साल हो गए लेकिन हमें तो ये सब कुछ नहीं मिला, और ये हिंदुस्तान से आया है, बहुत ज़करिया हिंदुस्तान से आया है और इसको थोड़े दिनों में सब कुछ दिया। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और बंदा मिट जाए ना कदमों पे वो बंदा क्या है। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमहुल्लाह ने मुरीदों को बुला लिया। हाँ ये हम तक बात पहुंच गई है, हम तक बात पहुंच गई है, हम तक बात पहुंच गई है। आपने आगे मिसाल देकर फरमाया कुछ लकड़ें गीली होती हैं और कुछ खुश्क होती हैं। गिलियां लकड़ा नु छेती आग नहीं लगती। अब ये हमारे बच्चे तो बिल्कुल भी इस मामले को नहीं जानते। ये जो बाबे बाबे बैठे ये तो जानते हैं कि गिलियां लकड़ा तो सर्दियां दा दिन, और या फिर हमारी वो माएँ जो अक्सर कब्रों में चली गईं कि किस तरह गिलियां लकड़ा नु बालना है, वो ये डालो वो डालो, फिर फूंके मारनी और धुआं धुआं हो जाना। जलती तो है पर बहुत मुश्किल से जलती हैं। और फरमाया कि जो सूखी लकड़ी होती है ना उसको सिर्फ दिया सलाई दिखाते हैं, तीली ते पांबड़ मच जाता है। तो शेख शहाबुद्दीन पाक ने फरमाया कि तुसी हो गिलियां लकड़ा। महो साल गुजर गए तो फूका मार मार के, लेकिन ये जो हिंदुस्तान से आया है ना ये तो सूखी लकड़ी है, एक दिया सलाई दी है और इश्क का पांबड़ मच गया। तवज्जो है ना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उसने साहबी पाक अर्ज फरमाया तू कुरान बड़ा सोना पढ़ता है। अर्ज की हुजूर मुझे अगर पता होता ना कि हुजूर खुद सुन रहे हैं तो मैं और सोना करके पढ़ता। क्या नजरिया है, इश्क है, क्या मोहब्बत की कैफियत है। अच्छा करनी कुरान की तिलावत है पर हबीब सुन रहे हैं तो कहा और हसीन करके पढ़े, और खूबसूरत करके पढ़ा जाए। तो लिहाजा कुरान के साथ आप तमाम ज़ातों को देखें। अमीरुल मोमिनीन जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईमान सरकार सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाला। मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये रिवायत इब्न असाकिर में और इमाम सयूती ने इब्न असाकिर के हवाले से तारीख़ुल खुलफ़ा में भी नकल की कि उस्मान पाक को सिर्फ ज़मीन वाले ज़ुन्नूरैन नहीं कहते, आसमान वाले भी ज़ुन्नूरैन कहते हैं। और हदीस शरीफ का ये हिस्सा कभी मत भूला करें। अगर कभी कोई बेहया बेहयाई पे उभारे तो आप हया की चादर को तार तार न करना कि सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, क्या मैं उस बंदे से हया न करूं जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्माने गनी की हया नूरियों को नसीब है, नारियों को नहीं।
लिहाजा नूरियों से जुड़े रहिए और नारियों से बच के रहिए। ये हबीब खुदा का दामाद है, कोई मामूली बात नहीं है। क्या अर्ज कर रहा था कि आप जब मक्का शरीफ हाजिर होते थे तो आपकी अक्सर रातें यूं गुजरती थी कि हजर अस्वद की सीध में 2 रकतों की नीयत बांधते और एक रात में पूरा कुरान पढ़ लेते। और जिस दिन सरकार ज़ुन्नुरैन शहीद हुए हैं तो आपकी ज़ौजा पाक ने कहा, ज़ालिमों, आज तुमने उसको शहीद किया है जो पूरी रात में एक कुरान पढ़ लेता था। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम रोज़ाना 2 कुरान पढ़ते थे। उनके लख्त जिगर हमारे इमाम सैयदुल शुहदा इमाम अर्श मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दिल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम भी रोज़ाना 2 कुरान पढ़ते थे। और जब 9 मुहर्रम को आपके खैमों पर इब्न साद ने लश्कर कशी की तो आपने अपने भाई से फरमाया कि इनसे को लड़ना है तो कल लड़ लें, खुदा की कसम मुझे कुरान की तिलावत से बड़ी मोहब्बत है, मैं आज की रात सजदों में और कुरान की तिलावत में गुजारना चाहता हूँ। देखा इस फजीलतों पर आपकी आवाज़ कितनी मध्यम मध्यम है। और आपको जन्नत के टिकट की बात की जाए या 2 दिन बाद मदीना शरीफ जाने की या उम्रे के टिकट का सिर्फ लारा ही लाया जाए तो आप लारों पे लग जाते हैं। इब्ने कसीर ने अलबदाया में इस रिवायत को नकल किया। रावी कहता है, मैं हज से वापस आया तो मैंने इराक के रास्ते पर सहरा में एक काफिला देखा। मुझे पता चला कि ये हुजूर के नवासा अक़दस का काफिला है। तो मैं उनकी ज़ियारत को रुका और जब मैं इमाम हुसैन के खैमे में पहुंचा तो उनके चेहरे के नूर से खैमा जगमग जगमग था। और अगली बात जरा दिल के कान से सुनना। कहा, मैंने ये देखा कि हज़रत इमाम करीम की गोद में कुरान है और आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं और आंखों से अश्क बह रहे हैं। ये कुरान से दूरियां हमें महरूमियों की तरफ ले गई। मेरे मुआशरे की नई पीढ़ी जो है, एक तो उन्होंने मुफ्त के गम पाले हैं और फिर उन गमों के तदारुक के लिए वो मजीद गमों और दुखों को समेटने की कोशिश करते हैं। आज हर दूसरा तीसरा फर्द माशी तौर पर परेशान है, बाद रिश्तों के सबब से परेशान है। अक्सरियत वो है जिनको मुलाजमत नहीं मिल रही। पाकिस्तान के जवानों की अक्सरियत वो है जो बैरून मुल्क जाना चाहती है। कुछ धोखेबाजों के हत्थे चढ़ जाते हैं, फिर समुद्रों से लाशें मिलती हैं और बाजों की वो भी नहीं मिलती। और एक तबका हमारा वो है जो इन मसाइल के हल के लिए वो ऐसा करता है कि कहते हैं जी रूहानियत की तरफ रुख किया जाए, को अल्लाह वाला ढूंढा जाए। और फिर वो जगह जगह पे लगे हुए जो स्टाल हैं जाली आमलों के और जो दफातर हैं वो उनके हत्थे चढ़ जाते। तकदीर बदल देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। आप किसी अल्लाह के वली की हिस्ट्री पढ़ लें, सिवाय चंद खास मौक़ों के वो कभी ये दावे करते ही नहीं थे। हमारा ज़हन ये हो गया है कि हमें वली नहीं चाहिए, हमें कोई शोबदाबाज चाहिए। और इसलिए कि हमारे अंदर की तस्कीन शोबदाबाजों के हत्थे होती है, दरवेश के हाथ हमारे दिल की तस्कीन नहीं। वजह कि हम हर चीज़ वक़्त से पहले मांगते हैं। और दरवेश के पास जाओगे तो दरवेश कहेगा, ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है। तो समझ आई ये बात की? दरवेश क्या कहेगा? ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वक़्त से पहले कुछ नहीं होता। और वक़्त से पहले पाने की हिरस ने हमें दर दर पे फिरा दिया, रोल दिया, रुसवा कर दिया। हज़रत जिक्र फरमा रहे थे कि नीचे तहखाने में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस मेरी भी आज की गुफ्तगू को सुन देख रही हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी इन जाली आमिलों और धोखेबाजों के हत्थे मत चढ़ें। ये इज्जतों के लुटेरे बैठे हैं और आपके पास हुजूर की निस्बत है, आपको दर दर फिरने की क्या जरूरत है? हमारी कितनी बेटियां हैं जिनका नाम कनीज़े फातिमा, नूर फातिमा, गुलाम फातिमा, तो क्या सिर्फ नाम ही रखेंगे, कभी इस जात की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे?
सैयदा करीमा के आस्ताने कुद्स पर कभी कोई मामला हुआ है तो वहां शिकवा नहीं हुआ, सजदा हुआ है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शिकवा नहीं हुआ, शिकवा नहीं हुआ, हमेशा उस आस्ताने कुद्स पर सजदे हुए। वहां तो हालत ये रही, वहां तो हालत ये भी रही कि अगर दो दिन का फाका है और 2 दिन गुजरने के शाम को खाना बनता है और मौला मुर्तज़ा भी तनावुल फरमा लें और हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो अभी सैयदा पाक ने तनावुल नहीं फरमाया और दरवाजे पे साइल कहता है मुझे 3रा रोज़ है फाके को, खुदा के लिए कुछ दीजिए। तो मखदूमा बाग शहजादों से फरमाती है जो मेरी रोटी है ना इसको दे दो, है तवज्जो कोई नहीं, इसको दे दो। तो मौला मुर्तज़ा ने, खाना चला गया वहां रुकावट तो है ही नहीं है ना, तो मौला मुर्तज़ा ने कहा कि दूसरे रोज बाद बना था तो आप खा लेती। कहा वो ज्यादा हकदार था, आपने उसकी सदा नहीं सुनी, हमें दूसरा रोज फाके को है, उसको 3रा है। तो अपने शोहरों को मजबूर मत करें कि वो रिश्वत, मिलावट, सूद, धोखा और खयानत की तरफ आए आपकी डिमांड्स की वजह से। हरगिज ऐसा मत कीजिए। ये शौहर जहन्नुम के अंगारे जमा कर रहा है आपकी नाजायज और बिल्कुल गैर जरूरी ख्वाहिशात और डिमांड्स को पूरा करने की खातिर। अब वो सोच कहां से लाएं जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज राहिमहुल्लाह की है कि कल ईद है और बेटियां वक़्त के खलीफा जिनके दौरे हुकूमत को खिलाफत राशिदा का अक्स जमील कहा जाता है, वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बेटियां कहती हैं कि अब्बा कल ईद है, तो क्या खलीफा की बेटियां नया कपड़े नहीं पहनेंगी? तो उन्होंने कहा कि नए कपड़ों का नाम बेटियों ईद नहीं होता, रब की रजा का नाम ईद होता है। वाह, क्या बात, समझ गए? बेटियों के चेहरे पे कुछ परेशानी हुई तो बाप का दिल पसीजा, वजीर खजाना को बुलाया और बुलाकर कहा कि 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे सकते हो। सदा मुसलमानों के हाल यही तो नहीं थे। ख्वाजा साहब का नफ्स पलीत पलीत चकीता, असाजलो पलीत नासे हासे खासे। ये जो हमारा हाल हुआ है ये कल की बात है, इससे पीछे हमारा माजी बड़ा रोशन था। तो वजीर खजाना ने आगे से क्या कहा, रियासत इस्लामिया के सरबराह को कहा मैं तो आपको तनख्वाह 1 माह की एडवांस दे देता हूं, क्या आप मुझे 1 माह मजीद जिंदा रहने की गारंटी दे सकते हैं? तो इसके जवाब में ममलकत इस्लामिया का कायद ये नहीं कहता कि इस वजीर को बेअदब को जिंदा में डाल दिया जाए और अभी इसको पाबंदी, इसकी जुर्रत कैसे हुई, ये सिर्फ रखवाला है इसलिए हमें 1 माह की तनख्वाह नहीं। मुस्कुरा के कहा अल्लाह तुझे जजा दे, मैं भूल गया था तूने याद करा दिया। और फिर बेटियों से कहा है कि यही कपड़े पहन लेना, कोई नए कपड़ों का नाम ईद नहीं होता, कभी दौर यूं भी गुजरे हैं। तो मैं माओ बहनों बेटियों से कहूंगा अपनी ख्वाहिशात के घोड़े को खुले मैदान में दौड़ने के लिए मत छोड़ा जाए। ये बाप और आपका शौहर, आपके बच्चों का बाप सिर्फ आपकी ख्वाहिशों के लिए, ये भी उतनी रोटी खाता है, ये पेट से ज्यादा रोटी नहीं खाता, लेकिन इसको घर की ख्वाहिशें रिश्वत पे मजबूर कर रही हैं, मिलावट की तरफ आ रहा है, सूद का लेन देन कर रहा है, 2 नंबर चीज 1 नंबर कह के बेच रहा है, कम तोल रहा है, कम नाप रहा है, जाली सिग्नेचर लेके जमीनों जायदादों दुकानों प्लाटों पे कब्जा कर रहा है। वो एक मुरीद था किसी शायख का और कहता रहता था बाबा जी सानू भी कदी को बड़ी कोठी दवा दो, असी भी तुहाडे खादम हाँ,
वो नहीं पुत्र अजय वेला नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। वो जब ज्यादा जिद पे पड़ गया ना तो उन्होंने कहा वो फलां रईस की कब्र है, उसके अंदर से मिट्टी ला, फिर मैं तुझे को फूक शूक मार के दूंगा तो तेरे घर भी बड़े हो जाएंगे। जब उसने कब्र को थोड़ा सा खोला तो अंदर से सांप बिच्छुओं की बोताद नजर आई, डर गया और भाग कर आया। फरमा मिट्टी नहीं लेकर आया, अर्ज की सांप बिच्छुओं से भरी पड़ी थी। फरमा तेनू फिर दे दिए उदा दे वड्डे मकान, कब्र इंज नहीं होनी है। ये नहीं कि बड़े मकान वालों की कब्रें ऐसी होती हैं, मामला हराम का है। मामला किस चीज का भाई साहब? हराम का है। तो बराए करम कुरान पाक से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए, इसकी तिलावत। मैंने को मोतबर किताब में ये कौल नहीं पढ़ा, लेकिन अक्सर ये मारूफ है कि ये कौल मौला मुर्तज़ा की ज़ात से मंसूब है। वो फरमाते हैं जब मेरा दिल करता है ना मैं रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा मन चाहे कि मेरा रब भी मुझसे बातें करे तो फिर मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। बात की समझ आई? इतनी अजीम बात। तो मैं क्या कह रहा था कि बाज वो हैं जो रूहानियत के चक्कर में 2 नंबरों के हत्थे चढ़ते हैं, और हमारा दूसरा तबका वो है जो हमारी अब कहते हैं कि हद से गुजरी हुई सोसाइटी है। वो शराब के आदी होते हैं, चरस पीते हैं, सिनेमा की गैलरी की रौनक बन जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि बस गम को दूर करने का यही तरीका है। और तीसरा तबका वो जो कहते को दुखी सा गीत सुनाओ, और फिर वो हैंड फ्री लगा के दुखी गीत सुन रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन तजर्बा कर लेना, कभी इन दुखों का रोना वो दिमाग का बोझ बढ़ाएगा, दिल पर असर को बढ़ाएगा, आंख पर मनफी असरात को डालेगा। कभी रब की और हुजूर की याद के रोने को देखना तबीयत को हल्का कर देगा, फ्रेश कर देगा। इलाज ये नहीं है दाढ़ में दर्द हो, डॉक्टर के पास गए कि पेन किलर इंजेक्शन लगा दो, उसने लगा दिया तो फिर 6 घंटे बाद दर्द क्यों हुई? इलाज तो हो गया था, इलाज नहीं हुआ था। दर्द था, नासूर था, दर्द का एहसास कुछ देर के लिए रुका था। लिहाजा शराब हो, नशा हो, अफयून हो, या आजकल जो मुख्तलिफ किस्म के नशे मार्केट में आ चुके, मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारी नई पीढ़ी को मजीद खोखला कर रही हैं, याद रखना इससे गम दूर नहीं होगा, सिर्फ गम का थोड़ी देर एहसास खत्म होगा। तो फिर इस दिले बेकरार का इलाज क्या है? गालिब ने कहा था मौत का एक दिन मुकर्रर है, फिर ये नींद शब भर क्यों नहीं आती? तो मसला ये है कि इसका हल क्या है? इसका हल भी कुरान ने बयान किया, खबरदार दिलों का चैन अल्लाह की याद में है। कोई समझ आई है? दिलों का चैन कहाँ है जी? या रसूल अल्लाह, दिलों का चैन किस में है? जल्दी बोलिएगा, टाइम अब बहुत हो चुका है। अल्लाह के जिक्र में। वो इन जाली आमलों के पास भी गए तो इन्होंने नहरों पे फिराया है, कुओं पे फिराया है, और कीकरों के कांटे तोड़ने पे लगाया है, और 36 नलकों का पानी भरने पे लगाया है। यार की याद पे तो वो भी नहीं लगा रहा। क्या कहें आपसे? और जब तक आपसे ये हेरा फेरी ना हो काबू आप भी नहीं आते, ये उनका कहना है, ये उनका कहना है। और जब आप ऐसे बुजुर्गों के पास आते हैं, जी घर में बड़ी टेंशन है, तो ये कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में 3 दिन सूरह बकरा पढ़ी जाए तो सूरह बकरा हर किस्म की नहुसत निकाल के घर से बाहर फेंक देती है। तो इन्होंने अपना नुस्खा नहीं बताया, जो कैद फरमाते हैं ना कि अल्लाह युअती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है मैं तकसीम करता हूँ, ये उन्होंने फरमाया। जब आप ऐसे बुजुर्गों के पास आते हैं, ये हमारी माएँ बहनें बेटियां, और ये हर एक को कह देती हैं शाह जी, और लोग भी पक्के हो जाते हैं कि चलो शाह तो बने। इतने बेवफा ना बनो कि औरतों के कहने पे शाह बन जाओ। हुजूर के गुलाम रहो, और जो आले रसूल है वो हमारे सरों के ताज है, हर जहत से, हर एतबार से। बहुत ज़्यादा तो नहीं थक गए जी? लफ्ज़ बहुत ज़्यादा पूछा है, बहुत ज़्यादा।
और अल्लाह आपको सलामत रखे। और हम तो चाहते हैं कि आप थक जाएं ताकि हम वमा अलैना पढ़ें और राह लें। अर्ज क्या कर रहा था आपकी खिदमत में गिरामी कदर, अर्ज ये कर रहा था कि वो नुस्खे इस किस्म के देने और फिर औरतों के अंदर रिब्ज का फैलाओ, दूसरे जहां की बातें, 12 लड्डू रखो, एक लड्डू उठा ले और एक औरत काम हो गया, वो 12 रखेगी। मर्द नहीं खाएगा, कमाएगा भी मर्द, बनाएगा भी मर्द, लाएगा भी मर्द, पर घर वाले पीर साहब का हुक्म है आप खा नहीं सकते। और ये मर्द इतने बावफा मुरीद हैं कि अगर वफा ना करें, अगर वफा ना करें तो पीरे कामिल से ना करें, और कर गुजरें तो पीरे बैत से वफा कर गुजरें कि बिल्कुल हम इस शरीनी को हाथ नहीं लगाएंगे। आला हज़रत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा कादरी कुद्दीस सिरुल अज़ीज़, आप सिर्फ दावा रज़विया की 9वीं जिल्द पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ख़त्म क्या है, इनकी शरई हैसियत क्या है, कौन सी पाबंदी दुरुस्त है, कौन सी पाबंदी दुरुस्त नहीं। खुलासा कलाम यह कि आला हज़रत फरमाते हैं नबियों वलियों के नाम की कोई भी शरई नहीं हो, हमारी शरीयत मना नहीं करती कि मर्द ना खाए या फुला ना खाए, ये हलाल चीज़ हो और पाकों के नाम पर हो, सब खा सकते हैं। हमने आपकी वकालत भी की तो क्या पाया कि आप एक सुभान अल्लाह भी ना कह सके। हमने तो आपकी वकालत की है और शरई एतबार से की है, गैर शरई मामले में नहीं की। समझ गए, हर खत्म कर सकते हैं। फिर ये कि और अजीब अजीब चीजें, फुला जगह धागा बांध आओ, फुला जगह पर ये कर लो, और फिर गैरों ने ये किया है कि हमें वो अपने अपने मसलक मजहब की निशानियों के झंडे देने लग गए हैं कि ये मन्नत मांग लो और अपने घर पे लगा लो। रिक्वेस्ट ये है कि फिर हम पटड़ी से उतरे, फिर पटड़ी से उतरे, काबे के गिलाफ से भी, या रब सल्ली वसल्लम। हजरत फरमा रहे हैं कि काबे के गिलाफ से भी ताले, कुछ भी नहीं। ये तखय्युलात और अजीब चीजें हैं। तो अब जरा सुनिएगा, और जब हल बताया जाए वो हजरात या हम जैसे तालिब इल्म फुकरा आपको कुछ अर्ज करें तो दिल में जमती नहीं है। वजह यह है कि वही है, हमें शोबदाबाजी चाहिए। आइए सुनिए, अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तीमारदारी करने गए सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उन्होंने एक हदीस कोड की, आप जरा समाअत कर लें। फरमाया अपनी औरतों को सूरह वाक़िया की तालीम दो। कौन सी सूरत? सूरह वाक़िया की तालीम दो। जिस घर में रात को सूरह वाक़िया पढ़ी जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। बहुत कमजोर आवाज, बड़ा नुस्खा आपको, काले बकरे काले मुर्गे के बगैर आपको ये नुस्खा दिया है, काले बकरे काले मुर्गे के बगैर, उसके बगैर कि जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। उन्होंने फरमाया मैंने अपनी बेटियों को ये नुस्खा बता दिया, जब तक अपनाएंगी कभी रोटी की कमी नहीं आएगी। तो ये जो माएँ बहनें सुन रही हैं, और आप में से जो हज़रात अगर घर से बेटियां बहनें इस इज्तिमा में नहीं आई तो उनको बताएं, घर में पाबंदी लगाएं मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, कि ईशा की नमाज सब घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, बच्चों की माँ हैं, अपनी वालदा है कि नमाज पढ़ें। और एक काश के बड़े घर बनाते वक्त एक कोना उसकी याद के लिए भी घरों में मख्तस हो जाए कि जो सबका मालिक है। हर चीज की फिक्र होती है, इधर से रोशनी आए, इधर से हवा आए। कभी WC रखते वक्त नहीं सोचा कि कहीं मुंह तो काबे की तरफ नहीं हो रहा। आपको पता है हराम है काबे शरीफ की तरफ मुंह या पीट करके पेशाब वगैरह करना, लेकिन सिर्फ ये कहा कि आर्किटेक्ट ने बोला है कि नक्शा यूं सीधा नहीं होगा, तो हमने कहा कोई नहीं, काबे की बेहुरमती हो, तो अंजाम तो देख ही रहे हैं, अंजाम तो देख रहे हैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, अंजाम हमारे सामने है।
कोई जगह मख्तस नहीं हमारे बड़े घरों में कि एक कमरा सिर्फ नमाज के लिए रख दिया जाए, चलो घर से बेटियां बहू हैं उस जगह पे बैठ के नमाज तो पढ़ें। हर चीज मंजूर है। मैं हैरान हूं कि हर एक ने वजीफा पकड़ लिया कि ये टीवी लॉन है, वो उसको मिलाद हाल क्यों नहीं बना लेते? देखा ना, बात जमी नहीं तो आवाज आई नहीं। ये टीवी हाल क्या होता है, उसको कुरान हाल क्यों नहीं कर देते? ये हो नहीं सकता, बोलिएगा जरा। तो बतलाइए, जब हमने खुद घर के मालिक ने, घर बनाने वाले ने बच्चों को सोच ये दी कि ये हिस्सा मैंने तुम्हारे टीवी फिल्म ड्रामा देखने के लिए बनाया है, तो राह तो आपने खुद खोली है। फिर बुढ़ापे के आलम में इन बाबों के पास आके क्यों कहते हो कि कोई तावीज़ दो? बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास से गुजर जाता है और मुझे दवाई तक लेके नहीं देता और अब तो गरेबां तक आ गया है। आज तो दोस्तों में उसने मेरी बदतमीजी की है। तो याद कीजिए कुछ तो हुआ। आपका सोशल मीडिया, आपके फिल्में ड्रामे एक तो घरों के अंदर ये सोच फराहम कर रहे हैं कि घर की बहू ने सास और ससुर के साथ तकरीबकारी कैसे करनी है, और आप तवीज़ लेने के लिए बाहर जा रहे हो। वो बाबा बंद करो जो घर के अंदर बैठकर बहू को तकरीब सिखा रहा है कि सास का और ससुर का इलाज कैसे करना है। जी तवज्जो आपकी, और मेरी आप पे इतनी तवज्जो है कि थोड़ी खटक फटक होती है तो मुझे सुनाई देती है। ये दरवाज़ा बहिश्ती तो है नहीं, इसको बंद रहने दें, वो तो दरे फरीद पर है। मैंने अपने मुर्शिद करीम, अपने मुरब्बी व मौला हजूर सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान क़ुद्दीस सिर्रुल अज़ीज़ से दरे फरीद पे ही ये सवाल अर्ज़ किया था कि हुजूर ये जो बहिश्ती दरवाज़ा है इसके बारे में आप क्या फरमाते? तो फरमा, बंदा खुदा बाबा साहब का सारा दरबार ही जन्नत है, दरवाजे की क्या बात है। सुभान अल्लाह करीम, सुभान अल्लाह करीम। अर्ज़ ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि हमने खुद टीवी हाल दिया है ना, मिलाद हाल दे दो। सोच है ना, सोचों के जाविये। बच्चा खूबसूरत आवाज़ रखता है, हमारी बेटी घरों में खूबसूरत आवाज़ रखती है, तो मुझे तो सोशल मीडिया पे फेसबुक ये दिखा रही है कि अब्बा और वालदा बैठकर ये पहले ये कहते हैं हमारी बेटी की आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, इसकी आवाज़ में एक गीत सुनिए। तो क्या चॉइस है हमारी? उस आवाज का इस्तेमाल क्या है? वक़्त का खूबसूरत आवाज रखने वाला बंदा और शराब नोश भी, और एक बाजा होता है जिसको बरबत कहते हैं, वो बतख के गले की तरह उसकी शेव होती है। तो बरबत बजाने वाला और उसका नाम है जाजान, और वो नशे में धुत बाजा बजा रहा और गा रहा है। ये इराक का वाक़या है और करीब से गुजरे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो रुक गए और रुक कर उन्होंने अपने कंधे पर पड़ी चादर उतार कर जाजान के ऊपर दे दी और एक ही जुमला कहा, कितनी प्यारी आवाज है, काश इस आवाज से कुरान पढ़ता। सोचें, जब ये थी तो नतीजा क्या निकलता था। अभी सुनिए, जब जाजान अपनी उस कैफियत से बाहर आया तो उसने अपने ऊपर चादर पड़ी देखी तो अपने रुफका से पूछा ये चादर कौन डाल गया? तो उन्होंने कहा हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद। तो वो कांप कर कहता है, वो जो हुजूर के साहबी हैं। मैं कहता था वो दौर कैसा है जब शराब पीने वाले को कम से कम हुजूर के साहबी की हया तो थी। यहाँ पीरों के कहने पे, नकीबों के कहने पर, खतीबों के कहने पर हुजूर के यारों से मत बिगाड़ना।
ये जो दज्जाल मिजाज लोग हैं इनका कोई पता नहीं कि ये किधर जाएंगे, पर मेरे हुजूर का हर मुरीद कुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने महबूब के एक एक सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया है। याद रह जाएगी बात कि कोई नहीं। बोलिएगा जरा। मुझे बड़ी खुशी हुई है, किबला ने मुझे राह दी है कि मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं, और हम तो इसी के कायल हैं। ये क्या है कि अहले सुन्नत का सरमाया लगे और नकीब भी सुन्नियों से तकरीबकारी कर जाए और ख़तीब भी तकरीबकारी कर जाए और कुछ पीरी के रूप में भी हमें हुजूर के दर से जुदा कर जाएं। मत इन चीज़ों की तरफ आइएगा, गौस पाक के दामन से जुड़े रहें। तो लाहौर वालियां नूं ते सज्जे खब्बे जान दी लोड़ कोई नहीं, दाता जो है क्या समझ आई है। सैयदुल औलिया मखदूम उमम गंज बख्शे जहां हुजूर फैज़ आलम सरकार सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी रदी अल्लाह तआला। अच्छा, अगर आप वाकई बहुत ज्यादा ना थके हों तो एक सत्र में एक चीज समझाऊं आपको। अच्छा, वो तो साबित हो गया कि बहुत थके हुए हैं ये, और हैरानगी ये है कि जो ताखीर से आए हैं वो ज्यादा थके हुए हैं। गर्चे ताखीर हुई तो कोई सबब ताखीर भी था, लेकिन मसला ये है कि थकान का सबब क्या है। एक सत्र में एक चीज समझाना चाहता हूं। सिंध की धरती पर एक सैयद है जो हुसैनी है। मुख्तलिफ उनके अलकाबात से लोग उनको जानते और पहचानते हैं। कोई शहबाज कलंदर कहता है, कोई लाल कलंदर कहता है। उस सैयद का नाम क्या है? सैयद हाफिज मुहम्मद उस्मान। हजरत शकी शहबाज कलंदर का नाम क्या है? उस्मान। चलें जल्दी जल्दी में एक इसम शिव ले लें। क्या नाम है? और लाहौर में हसनी बादशाह है सरकार दाता गंज बख्श। हजूर गंज बख्श का नाम अली है, और हजूर गंज बख्श के वालिद का नाम क्या है? तो फिर अब भी सुनियो, तुम्हें शक रहता है कि आले रसूल को मानने वाले कौन हैं? नहीं मजा है ना? अली है और वालिद का नाम उस्मान है, और वहां हुसैनी सैयद सखी शहबाज कलंदर उनका अपना नाम उस्मान है, और उनका वो नाम एक कौल के मुताबिक मौला मुर्तज़ा ने और एक कौल के मुताबिक जो रिवायात आती हैं खुद मजलूम करबला ने उनके वालिद के ख्वाब में आकर फरमाया, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, उसका नाम उस्मान रखना। समझ आ गई बात की? इसलिए दादा साहब के खाए हुए मखाने आराम नहीं करने। अभी तो मैं सिर्फ मखाने कह रहा हूं, छोटे छोटे हैं। जमाना पला है अली हजवेरी के दर से, जमाना पला है फैज़ आलम की। और हम तो इतना जानते हैं, मैं कभी कभी लिखता हूं फेसबुक पे अपने ज़ौक़ में, कि हम तो इतना जानते हैं कि सरे शाम ही लाहौर के दफातर बंद, और धीरे धीरे होटल बंद, और फिर बड़ी बड़ी हवेलियाँ और बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के गेट बंद, पर रात का कोई भी पहर हो कहीं ना कहीं से पतीला खड़कता है, किसी ना किसी नुक्कर से आवाज़ आती है कोई लंगर वाला? ये सखी की चौखट, ये सखी की चौखट, ये सखी की चौखट। मेरे दादा मुर्शिद कुतुब ज़मन मुहद्दिस आज़म मोहम्मद सरदार अहमद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कुद्दिसा सिर्रुल अजीज़ फरमाते थे कि दाता दरबार से डाक सीधी मदीना शरीफ जाती है। कराची में हजरत कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी अलैहि रहमत गुजरे हैं,
तो उनके मुरीदीन बयान करते हैं कि जब हजरत ने मदीना शरीफ हाजिर होना होता तो हमें पता चल जाता था। कैसे? बोले जब वो कहते थे ना लाहौर की ट्रेन की सीट करा दो, मैंने दाता साहब जाना है, तो हम समझते थे कि अब इन्होंने मदीना शरीफ जाना है। तो कहा लाहौर दाता साहब जाना है तो मदीना शरीफ कैसे समझ में आ गया? कहा वो पासपोर्ट बाद में देते थे, पहले दाता साहब हाजिरी देते थे। और मैं लाहौरियों पे अब बड़ा शिद्दत से रहा हूं। मैं तो उस नई पीढ़ी से पूछता रहता हूं, मुझे कोई भी मिले, दरबारे दाता जाते हो? हाँ जी, उर्स पे जाते हैं। कोई हमारे दिल से पूछे, जो हम दूर रहते हैं लेकिन फैज़ आलम की निगाह से दूर नहीं है, कोई अपने बच्चों को ले जाया करो दरबार शरीफ पे। अभी से उनकी उंगलियां पकड़ के आदाब सिखाओ कि बेटा सर ढांप के जाना है, वुज़ू करके जाना है। वहाँ वक्त मकरू ना हो तो उनको को दो नफल पढ़ो, उनके हाथों में सूरह यासीन थमाओ कि चलो कि एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ो, कुछ कर जाइए खुदा। हाँ, वगरना जहलम की जहालतों के हत्थे चढ़ जाओगे, कोई डर नहीं। और लोग कहते हैं कि बाबों की दुकानें बंद हो गई, तुम्हारी भूल है। यकीन ना आए, वो कोरोना हो या कुछ भी हो या कोई भी माहौल हो, एक अली के बेटे अली हजवेरी का दरवाजा नहीं बंद हो सका। पहले तो मेरे साथ नियत करो ना, इरादा करो कि दाता साहब अपने बच्चों को अदब सिखाते हुए। ये बड़ी कमजोर आपका अभी भी स्टाइल आपका बड़ा कमजोर है। हाँ, हम मज़ार को सजदे के कायल नहीं, हमारे इमाम अहमद रजा ने पूरी किताब लिखी है ज़ुब्दतुज़ ज़किया। हाँ, हम सुन्नी बरेलवियों का मसलक कुरान हदीस वाला है कि पीर का कब्र का तवाफ नहीं होगा। इमाम अहले सुन्नत का मुफस्सल फतवा फतावा रज़विया के अंदर मौजूद है। हाँ, हम इस चीज़ के भी कायल हैं कि आला हज़रत ने फरमाया कि इश्क कहता है कि जफ्फा ही डाल लो, और मोहब्बत कहती है कि तेरे होंठ इस काबिल नहीं है कि तू दाता साहब का मज़ार चूमे। ये दाता साहब का नाम मैंने क्योंकि जिक्र उनका हो रहा है, तो फरमाते हैं हमारे नज़दीक आवत अदब ही है कि हम इस काबिल कहाँ के हाथ भी लगाएं, होंठ भी लगाएं। आला तो कहते हैं कि 3 गज 2.5 गज के फासले पे खड़े हो के सलाम अर्ज करो, याद रह जाएगा। आवाज घट गई है आपकी। कितनी प्यारी आवाज है, काश इस आवाज से कुरान पढ़ता। यहां थे हम, यहां थे हम। का चादर किसकी है? नसाबी पाक की। ओ हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की। अगले जुमले पता क्या थे उसके, जरा गौर से सुनो। वो जाजान कहने लगा, वो मुझे इस हाल में देख गए, वो मुझे इस हाल में देख गए। कहां देख गए? क्या कहते थे? क्या कहते थे? का वो ये फरमाते थे कि आवाज बड़ी सोहनी है, काश इस आवाज नाल गीत न गाए, कुरान पढ़िया करे। काश इस आवाज से कुरान पढ़ा करे। तवज्जो है आपकी? काश इस आवाज से कुरान पढ़ा करे। ये कहते ही जाजान ने सुनते ही बाजा तोड़ा, दिल से निकली हुई बात। कोई 20-20 घंटों का आवाज नहीं, और उसने डायरेक्ट वो लफ्ज कान से सुने भी नहीं। उसी वक्त बाजा तोड़ा और झट आ गया सरकार सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास, और गोया दूर खड़ा पहले पूछ रहा था, अगर जाजान जैसा बंदा तौबा करे तो कबूल हो जाती है? आगे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद का जवाब भी सुनो। हुजूर का मुरीद है ना, हुजूर के तरबियत। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बाएं खोल दी, फरमा तौबा की नीयत लाया तो फिर सीने से लग जा। जाजान क्या है, दुनिया गुनाह भरी भर चुकी हो तो रहमान की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों की खूबसूरत आवाज पर यह चीज डाल दें कि कुरान पढ़ें। हो सकती है कोशिश? कोशिश हो नहीं सकती भाई? उस आवाज का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। ये जो अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया कि अमानत के मामले में ख़यानत न करो, मुफस्सरीन ने इसकी तफसीर में लिखा
कि एक तो माली ख़यानत है ना, एक वजूद की ख़यानत है कि रब, ये वजूद रब की अमानत है, इसको दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान आज भी जो इंजील बाइबल सोसाइटी छापती उसमें मौजूद है, तेरी एक आंख तुझे धोखा दे, हराम दिखाए, तो वो निकाल कर बाहर फेंक दे, कहीं एक आंख की वजह से तेरा पूरा वजूद जहन्नम में न जले। आप ही के दौर में एक दफ़ा बारिश रुकी तो फरमा चलो आओ अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते हैं बारिश की। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी कि एक नौजवान ने आंख पे पट्टी बांधी है। फरमा इधर आ, तूने क्यों पट्टी बांधी? कहा आपने फरमाया था तेरी एक आंख धोखा दे तो निकाल के बाहर फेंक दे, कहीं एक आंख की वजह से पूरा वजूद दोज़ख में न जाए। तो मेरी आंख ने मुझे धोखा दिया है, मैंने निकाल के फेंक दी है। ओए होए होए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो आंखों से अश्क जारी हुए। और अगली बात के लिए मैं आपको क्या कह सकता हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब दुआ मैं नहीं मांगूंगा, बारिश की दुआ तू मांग। वजूद नेमत, ये अमानत है मेरे भाई, ये मेरे भाई अमानत है वजूद। और बड़ी ख़यानत हो गई ये हुण ते जिंदगियां दे चिराग बुझण नूं फिरदे ने। अभी तौबा कर ली जाए, उस ज़ात की तरफ रुजू कर लिया जाए। खुदा का वास्ता है, इस दीन को संभालते संभालते बदर वालों ने, ओहद वालों ने, हुनैन वालों ने, मूता वालों ने, कादसिया वालों ने, करबला वालों ने बहुत कुछ कुर्बान किया है। ओए अब वारी हमारी आई है, हमसे तो कोई जान नहीं मांग रहा, ध्यान मांग रहे हैं कि हम जिनके हैं ध्यान उस ज़ात की तरफ रखें। तकरीर यहीं से शुरू हुई थी और दरस कुरान कमेटी पढ़ के मैंने खुद ही अपना मौजू मुंतखब किया है, कुरान से ताल्लुक़ रखा जाए। एक सवाल है और उसका जवाब ना हाथ खड़े करके ना मुंह से, कोई जवाब मैं आपसे नहीं मांग रहा, अपना जवाब खुद को दे लीजिएगा कि हम में से हर उम्र के हिस्से का फ़र्द बैठा है, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, 30-35 साल उम्र वाले भी हैं, 20-25 साल वाले भी बैठे हैं। सिर्फ एक सवाल कि 30 सिपारों में कुरान है और मैंने कई दफ़ा कई नुस्खे कुरान करीम के तर्जमे वाले देखे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 सफ़ा है, बिमा फहरिस दीगर 1000 सफ़ा। हम में से कितने के हैं कि जिन्होंने पूरा कुरान तर्जमे से पढ़ लिया हो? एक सवाल है। और यही मेरी आपसे आखिरी पॉइंट है, चंद लम्हे में आपके मजीद लेने लगा हूं इसी आखिरी पॉइंट पर, तर्जुमे के साथ। ये जो है ना, ये मशीनरी, ये थोड़ी सी वाइब्रेशन पे लगाया हुआ, जो वैसे थोड़ा सा हिलता है ना, फट निकाल के देखते हैं क्या मैसेज आया है। ओ वरे वीत गए गिलाफ विच बन के रखिया है, वो भी तो मैसेज है। मुझे याद है 2005-06 की बात कि उस वक़्त ये जदीद टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम नहीं था मोबाइलों का, तो फिर उस वक़्त मैसेज आता था, मैं नहीं पढ़ सकता इंग्लिश, मेरा कोई भाई नहीं पढ़ सकता, तो ऐसे से अजय की आंदे ने। मुझे वो बात भी आज याद है कि मैसेज अमूमन कंपनी का ही होता था, इतने SMS की बहुतात भी नहीं होती थी, लेकिन पूछते ज़रूर थे कि खैर ते है, कोई मैसेज आया, किसका आया है। आज तिकर कदी दर्द दिल च नहीं उठा कि इस कुरान में क्या लिखा है जिसको सैयद नो के नेजा पे पढ़ गए। रोज हमने कुरान उठाया कसमों के लिए, ये चीज तेरी है कि मेरी, का कुरान पे रख दो, कुरान का ये मोल है। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करते तू देखता कि पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। समझ रहे हैं? अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफी हमारे अनाब के सूफ़ी मुफस्सिर हैं और क्या वो नुक्ते उठाते हैं। उन्होंने एक बात लिखी है, फिर वो सुने, हमारा सफ़र वमा अलैना का शुरू हो जाएगा।
वो यही बात समझाते हैं कि कुरान पढ़ने के लिए है, समझने के लिए। वो फरमाते हैं बादशाह ने वजीर को खत लिखा कि इस सूबे में वो फलानी जो जगह है उस पर एक महल की तामीर शुरू करो। तो वजीर ने वो खत ली पढ़ा, चूमा आंखों से लगाया, खुशबू लगाई और एक खूबसूरत चांदी के बक्स में खत रख दिया। अगला खत उसका कई माह के बाद आया कि उसके लकड़ी दरवाजे की विंडोज ऐसी हों, उससे खुशबू लगाई, चूमा रख दिया। अगला खत उसका तज़ीनो आराइश का आया, कुर्सी फर्नीचर का आया, चूम के रख दिया। जब बादशाह ने ख्याल किया कि महल बन गया होगा तो बोले अब उस सूबे का विजिट करते हैं। बादशाह उस सूबे में आया, वजीर आदाब बजा लाया, हुजूर आए हैं, बाहर आई है, लुत्फ आ गया है। तो कहा कि महल कहाँ है? कहा महल तो मैंने नहीं बनाया। तो बादशाह थोड़ा गुस्से में आया और बोला मेरे खत नहीं आए तुझे? कहा हुजूर आए हैं। तो तूने मेरे खतों का पालन क्या किया है? उसने कहा जो मैंने आपके खतों का एहतराम किया वो कर ही नहीं सकता। चुटकी बजाए लाओ वो बक्स ले आए, खोला तो खुशबू के बबूके उठे। खत को बहुत हसीन तरीके से खुशबू में हनूद करके रखा हुआ था। तो हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते बताओ अपने ख़तों का ये अंदाज़ और ये जवाब और ये एहतराम देखकर बादशाह उसके ओहदे में तरक्की कर देगा या उसको जेल में डालेगा कि बदबख्त ये खुशबू लगा के रखने को तो नहीं दिया था, तूने इसमें जो आर्डर है उसको पूरा नहीं किया। वो बात अपनी जगह ख़त्म हो गई। अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफी भी यही समझा रहे हैं कि कुरान चुकन वास्ते नहीं रब ने भेजा, इसमें को आर्डर है। देखा आवाज घट गई, फिर इसको पढ़ा जाए। चलो आज नियत करते हैं, आज नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ेंगे और तर्जुमा चरखे वफा का नैयर ताबा इमाम अहमद रजा खां, गौसे आजम का नाइब, इश्क रसूल की नदियां बहाने वाला। बड़े बड़े लोगों ने रोटियां सेंकी हैं इमाम अहमद रजा के नाम पर। 4 बंदे जमा हुए तो बोले आला हज़रत कहते हैं तो दिल में तकलीफ होती है, खुदा तुम्हारे दर्दों में इजाफा करे। बचिए प्लस बचिए। अहमद रजा किसी दीन का बानी नहीं है, दीन इस्लाम के खादिम का नाम है और आले सुन्नत व जमात के अकायद हक्का की तरवीज व इशाद करने वाले का नाम है और बिदआत व मुनकिरात के रद्द करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। जिन लोगों को दावा है कि हम बिदआत के रद्द करने वाले हैं और शिरक का रद्द करने वाले, हम उन्हें दावत देते हैं कि तनकीद की ऐनक उतार कर आप फतावा रज़विया पढ़ लें या सिर्फ 9वीं जिल्द ही पढ़ लें तो आप तस्लीम करेंगे कि उतने रद्द बिदआत के हमने नहीं किए जितने एक तने तनहा इमाम अहमद रजा ने किया है। उनको वैसे ही इमाम अहले सुन्नत नहीं कहा जाता, ये उनकी खिदमत है और उनका एहसान है हम पर। तो नियत करें उनके कुरान पाक का जो तर्जुमा किया उसका नाम है कंजुल ईमान। क्या नाम है भाई साहब? कंजुल ईमान। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी रिक्वेस्ट है, वो माए बहनें भी पर्दे में हैं तो मैंने कहा मौका है और ये बात मैं कज़ा न करूं। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि खुदा के लिए हफ्ते में एक दिन से मुराद 24 घंटे नहीं, महज आधा घंटा, हफ्ते में एक दिन के अंदर महज आधा घंटा अपने घर में मुकर्रर करें कि जिसमें आप हों, आपके बच्चे हों, बच्चों की माँ हो, बहनें हैं वो हो, अपने वालिदैन की नेमत मौजूद हो वो हो। 10 मिनट बैठकर तस्बीहां रख लो, गुटलियां ना तूने पढ़नी है। बहू को कह दिया, फर्द घर का जो सिर्फ घर के अफराद हो, शरी पर्दा जहां बनता उसका लिहाज होगा। कोई स्पीकर, कोई साउंड, कोई इश्तिहार, कोई नकीब खतीब, कोई खर्चे मर्चे की ज़रूरत नहीं, अलग से देख की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे बुजुर्ग तो फरमाते थे जो उस दिन रूटीन का खाना बनाए ना उसी पर नबियों वलियों की फातिहा पढ़ दो। एक बच्चे से तिलावत करवाएं,
एक बच्चे की नात पाक की ड्यूटी लगाएं और एक किसी को सुन्नी सही अकीदा आलिम की लिखी हुई अकीदा व अमल की इस्लाह की किताब के 2 सफ़े मसले पढ़ के सुना दो। बाद में दुरूद शरीफ सलाम पढ़ें और दुआ मांगें। हर हफ्ते बग़ैर इजाफी खर्चे के घर में महफिल मिलाद, अकीदे की बहार, ज़िक्र सरकार, कोई थोड़ी बहुत कोशिश कर देखिए। उतार दें हम गफलत की चादर, कब तक गाफिल रहेंगे। अब तो हमारे बच्चे कॉलेजों में सुलीब पहनने लग गए, होली और दिवाली मनाने लग गए, माथे पे कशके लगाने लग गए। हमारे मुस्लिम घरानों के बच्चे अब एक्स मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह, एक्स मुस्लिम, इसका मतलब साबिका मुसलमान। क्या क्या नहीं हो रहा। करबला वालों के मिशन पर आज क्या क्या जुल्म नहीं हो रहा। अब न्याज़ें बहुत खा चुके, बहुत खा लिया हमने इनके नामों का लंगर। थोड़ी मेहनत करें, करने का काम किया जाए, कोशिश करें, इंशाअल्लाह बरकत होगी। मैं हज़रत गिरामी क़दर जनाब पीर तरीक़त मोहम्मद अज़हर मुनीर साहिब दाम इक़बालहू को मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने जिस अंदाज पर पूरी अकीदे की हक़ानियत और गैरत पे बात की, और खुदा करे कि हमारी सारी खानकाहें इस सफ़र पे चलें। सारे बुज़ुर्गों ने काम यही किए थे। हाँ, पहला काम अकीदा है, दूसरा काम अमल है। तो खुशी हुई है। और आप लोगों की तादाद छुट्टी के दिन कितनी छुट्टी संवर गई, कितनी प्यारी हो गई कि आज की छुट्टी में ज़िक्र जाना हो गया, हजूर की बातें हो गई, इस बज़म में आ गए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। और एक चीज़ रह गई है, वो बहुत ही ज़रूरी है, 5 वक़्त की नमाज। इसको मनाएं, इस दिल को मनाएं और थोड़ी सी आदत बनाएं। ठीक है। बहुत से सूफियों ने कहा है, वो कई कहते हैं कि वो जी पढ़ दाते हैं पर मज़ा नहीं आता। उन्होंने कहा तू मज़े लेने वास्ते नहीं पढ़नी, ये मालिक ने फरमाया कि पढ़। समझा गई है। जब बंदा बीमार होता है ना, उसका मैदा ख़राब होता है, तो उसे गाजर का हलवा भी फीका फीका कड़वा कड़वा लगता है। समझ गए। और हरनी का गोश्त भी देसी घी में पकाया तो बोलते कोई जायका ही नहीं है। जब इंशाअल्लाह अंदर ठीक हो जाएगा ना, तो फिर अचार से भी लुत्फ़ आएगा, चटनी में भी नज़ारा मिलेगा। और फिर गजरेला गोश्त तो एक अलग मैटर है। थोड़े बीमार हैं ना, थोड़े बीमार हैं, समझ गए। और छोड़ दीजिए ये चौकों चौराहों में बैठे हुए जाली लोगों को। कड़ा पहन लो तो तकदीर बदलेगी, धागा बांध लो तो तकदीर बदलेगी। अंगूठी, नगीनों से तकदीर नहीं बदलती, मदीने में बदल दी जाती है। अंगूठियों से कुछ नहीं होता, कड़ों से कुछ, ये सिर्फ शौक है। एक आप कहते ना जिसको बोलते हैं मजहबी टच है। जब मैं हिंद गया था बयान करने के लिए लुधियाने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ भी हाज़िरी नसीब हुई, हमारे वीज़े में था। और दिल्ली भी गए ख्वाजा निज़ाम की चौखट पर और ख्वाजा बाकी बिल्लाह की चौखट पर, और फिर मुर्शिद गंज शकर सरकार कुतुबुल हक वद्दीन के आस्थाने पर। तो वहाँ हमने वो मुशाहिदाती जो उसको बोलते हैं ना मुताला, तो वहाँ मैंने ये देखा था कि हिंद में पंजाब के अंदर वो लड़कों ने जैसी शर्ट पहनी होती ना सिखों ने, उन्होंने वैसी पगड़ी और धागा भी वैसा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी मंदिर के अंदर नहीं गए, तो बाहर मैंने बड़े बड़े रूले देखे हैं धागों के कि जिसको जिस रंग का लगे। और हम मुसलमान ठहरे नकाल लोग आज के, कि जिधर से भी कोई चीज़ मिल गई उन्हें कहा चंगियो ही होनी है, इधर भी बांध लो, इधर भी बांध लो। बाबों ने कड़े कोई नहीं बेचे, बाबिया ने ते बंदियां नू रब दे कड़े च लियांदा है। अल्लाह करे कि समझो मैंने क्या कहा है, समझ गए। तो ये कड़ों की वारदातों में मत आओ। अंगूठियों से कुछ नहीं होता, धागों से कुछ नहीं होता। मालिक मेहर करे तो सुभान अल्लाह। ठीक है। 5 वक़्त की नमाज। आवाज़ घट गई है, घट गई है। वमा अलैना